अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, तो आज नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 मई आज। और 2.8 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करने लगे। 2.8 जो है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रॉब्लम सम्स हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 2.8 इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपको 2.7 मस्ट आनी चाहिए। और जो 1 यूनिट की कुछ बेसिक चीज़ें थी, जो फैक्टराइजेशन करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना जो आपने सीखा था 1 यूनिट के अंदर, वो भी यहाँ पे यूज़ होना है। क्लियर है बच्चों? तो 10 क्वेश्चन है टोटल इसके। इसमें से पहले 5 क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो अगले 5 हैं वो मोस्टली लॉन्ग में आते हैं। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले 5 आज कर लेते हैं, पहले 5 आज कर लेते हैं और नेक्स्ट जो 5 होंगे वो कल कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह है कि इन पांचों क्वेश्चंस में क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी। आपने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, एक इक्वेशन बना लेनी है। जब इक्वेशन बन जाएगी तो आपने उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके वो चीज़ फाइंड कर लेनी जो आपको स्टेटमेंट में पूछी गई है। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ये है उसकी, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। और कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 2। और दोनों कौन से हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा गया कि पॉजिटिव नंबर है। और हैं भी कौन से? कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ सीक्वेंस से चल रही है, एक चीज़ लगातार चल रही है, उसे क्या बोलते हैं? कंसेक्टिव बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4। ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, ये क्या हैं? कंसेक्टिव नंबर्स। क्या है बच्चों? कंसेक्टिव नंबर्स। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि दो कंसेक्टिव नंबर फाइंड करने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हैं। तो हम यहाँ से अगर फोकस करें कि एक अगर x है तो दूसरा 2 है, सॉरी एक 1 है दूसरा 2 है, तो कितना गैप चल रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। मतलब कंसेक्टिव नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 का डिफरेंस चलता है। मतलब 1 ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाता है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने फ़र्ज़ कर लेना है, लेट कर लेना है कि एक नंबर जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है? x है। तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? x+1। मैंने इधर बता दिया कि अगला नंबर, जब हम अगले नंबर पे जाते हैं तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं तो अगले नंबर पे जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या कर लिया? x+1 लिख लिया। अब आपने यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है। लिखा हुआ कि प्रोडक्ट लेना है इन दोनों नंबर्स का जो आपने लेट किए हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है और उसको किसकी इक्वल करना है? 182 के। मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उन दोनों का प्रोडक्ट लिया, यानी कि उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू क्या कर दिया? 180। आगे देखें ज़रा, तो ये सेम वही आपका चैप्टर 1 बन जाता है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो। एक्स अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1x, 182 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने क्या टेक्निक लगाई है, मिड टर्म ब्रेक। आप इधर क्या लगा लीजिएगा? मिड टर्म ब्रेक लगा दीजिए। मिड टर्म ब्रेक लगाने के बाद आपके पास जो फैक्टर बने, मिड टर्म ब्रेक आपने चैप्टर 1 में अच्छी तरह पढ़ी है, 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ी है, तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, मिड टर्म ब्रेक है। तो मिड टर्म ब्रेक के बाद आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक x+14, एक x-13 इक्वल टू 0। आइदर और करके दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करना है तो हमारे पास x के दो रूट आ जाएंगे, दो नंबर आ जाएंगे, एक x-14, एक x-14 और एक x इक्वल टू 13। हमने क्या करना है कि जो माइनस वाला नंबर होगा वो हमने इग्नोर कर देना है। रीज़न क्यों इग्नोर करना है उसे? रीज़न ये है कि हमें कहा गया है कि जो नंबर आपने फाइंड करने हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये लिखा हुआ है क्लियरली तौर पे, नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव नंबर को इग्नोर। तो इसका मतलब है ये हमारा पहला नंबर होगा, x हमारा पहला नंबर होगा, x फर्स्ट नंबर है 13। अब सेकंड नंबर हमने क्या ऐड किया हुआ है कि सेकंड नंबर कैसे बनेगा कि जो x होगा उसी में 1 ऐड कर देंगे। तो x को हमने फाइंड कर लिया,
क्या फाइंड किया आपने? 13। 13 में 1 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 13 एंड 14 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब बच्चों अगर आपने क्या करना हो कि चेक करना हो कि वाकई वाकई जो हमारा आंसर है वो सही है या गलत है, तो आप लोग क्या कर लो, इन दोनों नंबर्स को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लो। मतलब उसमें क्या कहा है, प्रोडक्ट लेना है इन दोनों नंबर्स का, तो क्या आना चाहिए 182। आप चेक कर लो, प्रोडक्ट लेके देखो कि 182 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है दैट मीन्स कि आपके नंबर दोनों सही हैं, गलत नहीं है। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, यहाँ पे 2 नंबर हैं, वहाँ पे 3 नंबर हैं और थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, करना वो भी ऐसे ही आपने। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि एक नंबर है, अननोन नंबर है हमारे पास, हमें नहीं पता क्या होगा ये नंबर। हमने क्या करना है, उस नंबर का 5 टाइम्स और उस नंबर का स्क्वायर लेकर उन्हें क्या कर देना है, ऐड कर देना। जी बच्चों, ये 3-4 जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, नंबर लेना है, नंबर का 5 टाइम्स लेना है, नंबर का स्क्वायर लेना है और बाद में क्या कर देना है, सम। नंबर क्या लेना है, हमें तो नहीं पता नंबर क्या है हमारे पास, इसलिए हमने क्या लेट कर लिया, एक्स। स्क्वायर ऑफ नंबर अगर करें तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का 5 टाइम क्या होगा, 5x हो जाएगा। ठीक, 5x और एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ये 5 टाइम्स आ गया, आप इन दोनों को सम कर दो। उसने खुद कहा है कि सम करो, और कितना आना चाहिए, 204 आना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दी मैंने, 5 टाइम्स और सम को आपस में क्या कर लिया, ऐड, और इक्वल टू कितना बन गया, 204। 204 इधर आ गया, मिड टर्म ब्रेक की, हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। ये फैक्टराइजेशन मैंने जो की है किससे की है, मिड टर्म ब्रेकिंग की है। आप मिड टर्म ब्रेकिंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं, आपने किया हुआ अच्छे से। तो हमारे पास आइदर और करके दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -17 एक आंसर आएगा और x इक्वल टू 12 एक आंसर आएगा। बट हमने क्या करना है कि नेगेटिव नंबर को इग्नोर करना है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो और आपका जो 12 होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आप 12 को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करो, इसका 5 टाइम लें, इसका 5 टाइम्स लें और इसका स्क्वायर लें, ऐड करें तो कितना आएगा, कितना आएगा, 204 आएगा। दैट मीन्स कि 12 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एक इशू है इस क्वेश्चन में छोटा सा, कि अगर आप -17 को देखें तो वो भी आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे उसने पॉजिटिव नंबर का जिक्र वैसे किया नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूँ कि हम बुक को फॉलो करते हैं। तो बुक में जो है ना, उसने सिर्फ पॉजिटिव आंसर कंसीडर किया हुआ है, तो हम भी पॉजिटिव आंसर ही कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव आंसर को इग्नोर कर दीजिए। हालांकि ये कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, ये भी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। सही है बच्चों? तो 12 इज़ अ रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट क्या नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। मतलब एक नंबर है, हमने उसका क्या लेना है, 3 टाइम्स लेना है और उसमें से कितना लेस करना है, 5 लेस करना है। 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि उस नंबर का, मिसाल के तौर पे नंबर x, तो नंबर x का 3 टाइम्स क्या बनेगा, 3x। 3x में से आपने क्या कर देना है, 5 माइनस कर देना है। एक फैक्टर ये हो गया, यानी कि आपने 3x में से 5 माइनस करना है, एक ये चीज़ हो गई। और एक और भी उसने कहा, एंड 1 लेस देन द 4 टाइम्स अ नंबर, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, यानी कि आपका जो वही नंबर है उसका कितना लें, 4 टाइम्स लें और उसमें से 1 लेस कर दें, यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा 4x माइनस 1। ये चीज़, ये जो 2 फैक्टर बने इनकी वो बात कर रहा है कि इनका क्या लिया जाए, प्रोडक्ट लिया जाए। इनका क्या लिया जाए, प्रोडक्ट। ये देखें, मैंने नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है, कंडीशन में लगा दी यहाँ पे कि 3x माइनस 5, 4x माइनस 12, ये है 3 टाइम्स और ये 5 लेस हो रहा है। ये उस नंबर का 3 टाइम्स और उसमें से 5 लेस किया हुआ है मैंने, और ये उस नंबर का 4 टाइम्स और उसमें से 1 लेस किया हुआ है, और ये दोनों को बाद में क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे मिड टर्म ब्रेक से मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे कुछ इस तरह के, इन दोनों को आइदर और करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स के 2 आंसर आएंगे और यही 2 आंसर हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया बच्चों?
तो पहले 5 क्वेश्चंस में से 3 मैंने कर दिए हैं, 2 जो हैं वो बिल्कुल आसान से जो मैंने आपके लिए स्किप किए हैं। वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे, और उसको अगर कोई इशू होता है तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में उसके नोट्स अपलोड कर दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो सेकंड हाफ़ है वो अगर अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने जो 2.7 एक्सरसाइज है वो अच्छी तरह प्रिपेयर करनी, क्योंकि उसके बगैर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। क्लियर है बच्चों? लगी समझ? तो आज ये करें आप, इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसी एक्सरसाइज का सेकंड हाफ वो मैं आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।